ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मार्कंडेय का पवित्र पुराण, जिसकी कथा आज गत हम लोग 14-15 दिवस से सुन रहे हैं। इस पवित्र पुराण की कथा की श्रृंखला में मार्कंडेय ऋषि के द्वारा जैमिनी ऋषि को मनमंत्रों की कथा, मनुओं की उत्पत्ति की कथा विस्तार रूप से आप लोगों को मैं श्रवण करवा रहा हूँ। गत कल की कथा में मैंने आप लोगों को वैवस्वत मनवंतर के जो मनु हुए हैं, वैवस्वत, उन मनु की मैंने कथा आपको सुनाई, जो स्वयं सूर्य नारायण भगवान के उत्तम कोटि के पुत्र हैं। उस सूर्य नारायण भगवान की कथा में मैंने आपको यमराज की उत्पत्ति, उसी के अंदर में यमुना जी की, संध्या और छाया माता की कथा, शनि की 7.5 और ढैया के उपाय आदियों का मैंने आपको पूर्ण रूप से विवरण रूप में कथा के द्वारा मैंने आपको प्रासंगिक रूप में सुनाया था। मैंने कल आप लोगों को कथा के समक्ष एक प्रसंग रखा था, जिस प्रसंग के अंदर में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि पाप का देवता कौन है। अद्भुत रूप से उस प्रसंग को मैंने आप लोगों के समक्ष रखा था। उस प्रसंग में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि लोभ ही पाप का देवता है। उस कथा को भी मैंने आप लोगों के समक्ष रखा था। अब उसी कथा की श्रृंखला के अंदर में, इस मार्कंडेय पुराण के अंदर में और मनुओं की जो कथा हो रही है, उसी कथा के बीच में देवी भागवत की कथा, देवी महात्मा की महिमा, वो भी इसी पुराण के अंदर में है। और इसी पुराण के भाग को लेकर देवी भागवत लिखी गई है। ये संक्षिप्त रूप है और बृहत रूप में अलग ही इसकी महिमा है देवी भागवत की। लेकिन जो वस्तुत रूप में मार्कंडेय पुराण के अंदर में लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से कथा के द्वारा आपको श्रवण करवाऊंगा। तो इस कथाओं के श्रृंखला के अंदर में मार्कंडेय मुनि जी जैमिनी ऋषि को कहने लगे कि हे ऋषि, उन सूर्य नारायण भगवान के जो मनु पुत्र हुए थे, जिसका नाम सर्विण था, उनके वैवस्वत मनवंतर के अंदर में बहुत अद्भुत चरित्रों का वर्णन हुआ है, अद्भुत लीलाएं हुई हैं। उस लीलाओं की कथा भी हम आपको श्रवण करवाते हैं। तो जैमिनी ऋषि कहने लगे कि महात्मन, आपके श्री मुख से निकली हुई जो भी कथा होगी वो अद्भुत ही कथा होगी। तो आप अपने संत वाणी रूप में, गुरु वाणी रूप में उस वाणी का प्रभाव और कृपामयी प्रसाद हम लोगों के मस्तक के ऊपर में श्रवणा बंध के द्वारा हमें प्राप्त करवाएं। जब इस प्रकार से निवेदन किया तो यहाँ पर मार्कंडेय मुनि कहने लगे कि देखिए, इसी श्रवणी मनु के मनवंतर के अंदर में एक राजा जिनका नाम था सुरथ, जो सुरोचिस
मनु के मनवंतर के अंदर में वो उत्पन्न हुए थे और उनकी आयु इतनी लंबी थी कि दूसरा युग भी आ गया था। तो सुरथ नाम वाले वो राजा जो थे बड़े पराक्रमी थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े ही पुण्यशील थे और सब पृथ्वी के ऊपर में सबकी रक्षा और पृथ्वी के ऊपर में अपने प्रजा को पुत्र के समान पालने वाले अद्भुत वो शासक थे। बहुत समय कल्पों तक उन्होंने अपना राज्य भोग किया। जब कुछ कल्प उनका बीता तो एक बार देव योग से उनके पड़ोसी राज्यों में किसी अन्यत्र शासक ने उनके राज्य के ऊपर में हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिससे राजा हार कर एक वन के अंदर में दुखित होकर मेधा ऋषि के पास में पहुंचे हैं। और उस वन के अंदर में जब राजा चलने लगे हैं तो मार्ग के अंदर में एक किसान मिला, वैश्य किसान मिला, जो वो भी बहुत दुखित होकर अपने राह को चलता हुआ वो भी मेधा ऋषि के पास जा रहा था। यहाँ पर सूत जी कहते हैं जीवन के अंदर में जब कभी दुख की घड़ी आ जाए और हमें कोई और रास्ता ना नज़र आए तो हमें अपने गुरुजनों के सानिध्य में चले जाना चाहिए, संत की कृपा प्राप्त करने के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर एक गुरुजन, एक संत परमात्मा के समरूप हैं। वही हमारी उस विषम हालात में रक्षा करते हैं, चाहे कृपा रूप में, चाहे किसी भी प्रकार से। तो उस मेधा ऋषि के पास में राजा वन के मार्ग से जाने लगे, उनकी कुटिया की ओर, उनकी आश्रम की ओर। तो उन्होंने मार्ग में एक वैश्य को देखा जो अपना सर लटकाकर वो भी मेधा ऋषि के पास जा रहा था। तो राजा ने अपने दुख को देखते हुए उस वैश्य को देखा और उसको पूछा कि अरे भैया, तुम इतने जीवन से निराश और दुखी होकर क्यों जा रहे हो? तो वो कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरे पुत्र और मेरी स्त्री ने धन के लोभ में मेरा सारा धन छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा सारा धन छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो वो सुरथ नामक राजा ने पूछा कि फिर तुम अब मेधा ऋषि के पास किस लिए जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज, सर्वप्रथम मैं आपको अपना परिचय दूं। मैं उस क्षेत्र के धनियों में से एक धनी हूं। मेरा नाम समाधि है। मैंने बहुत धन को एकत्रित किया पाप और पुण्य कर्मों के द्वारा। महात्मन, उस धन्य से मैंने अपने परिवार को हर प्रकार की सुख वैभवता प्रदान की। जब कुछ समय कल्पों के बाद मेरा व्यापार कम हो गया, धन थोड़ा कम हो गया, तो मेरे पुत्रों और मेरी स्त्री, इन लोगों ने मिलकर मेरे साथ एक षड्यंत्र रचा। जो मेरे पास बचा कुचा धन था वो मुझसे छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। राजा ने सोचा कि इसकी भी दशा बिल्कुल मेरी ही तरह है। मेरा भी शासन काल, जिस राज्य का मैं राजा था, उस राज्य के ऊपर में दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया है और जो मेरा राज्य था वो उसने छीन लिया है। और मैं भी उसको बचाने और उसके मोह के प्रति आसक्त होकर, उस गद्दी के प्रति आसक्ति लेकर
मैं उसका उपाय पूछने के लिए एक मुनि के पास जा रहा हूँ। तो मैं अकेले दुखी नहीं हूँ, मेरे अलावा भी और लोग दुखी हैं। अब वो दोनों सुरथ नाम वाले महाराज और समाधि नाम वाला वो वैश्य दोनों मेधा ऋषि के पावन आश्रम में पहुँचे। मेधा ऋषि के जब पावन आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने जाकर उन मेधा ऋषि के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करने के बाद उनको कहा कि प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए। तो मेधा ऋषि ने कहा कि आइए राजा साहब, आओ वैश्य, बैठो। आपका किस कार्य के लिए आगमन हुआ है, कृपा करके निसंकोच होकर कहिए। तो राजा साहब कहने लगे कि हे महात्मन, जैसा कि आपको पता है कि इस क्षेत्र का मैं राजा हूं, मैंने कभी भी अपनी प्रजा को किसी प्रकार से दुख नहीं दिया। मैंने जान करके कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी वस्तुत रूप में मेरे राज्य के ऊपर में किसी और राज्य के राजा ने, शासक ने आक्रमण करके मेरी उस राज्य को अपने अंदर में ले लिया है। उसके ऊपर भी वो शासन करने लगा है। हे महात्मन, मैं अपने उस राज्य को छुड़वाने का उपाय आपसे पूछने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने शास्त्रों में ये भी सुना है कि संत और गुरुजन, उनकी इतनी अद्भुत शक्तियाँ होती हैं जो किसी भी जीवात्मा के भाग्य में अगर कुछ ना भी हो तो वो अपने भाग्य फल से उसे प्राप्त करवा देते हैं। महात्मन, मैं आपके श्री चरणों में अपने उस हारे हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए और अपनी प्रजा को पुनः सुखी करने के लिए आपके श्री चरणों में आया हूँ। राजा की इस बात को सुनकर मेधा ऋषि ने कहा कि महाराज, कौन सा राज्य, कैसा राज्य? ये राज्य महाराज किसी का भी नहीं है, ये पृथ्वी किसी की नहीं है, इससे उत्पत्तित वस्तुएं भी किसी से नहीं है। तो सुरथ नाम वाले महाराज कहले कि महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहने लगे कि देखो, जब एक व्यक्ति किसी भोजनालय में जाता है भोजन को ग्रहण करने के लिए, तो वो उस भोजनालय के अंदर में जितने उसके पास पैसे होते हैं उतने पैसों का वो अन्न को प्राप्त करता है। तो उस अन्न को प्राप्त करने के लिए उसे एक बैठने के लिए कुर्सी, एक टेबल, एक थाली, उसमें कटोरियाँ, चम्मच और एक लोटा या एक गिलास जल देता है। और वो व्यक्ति तभी तक वहाँ पर बैठ सकता है जब तक उसने वो अन्न खाया नहीं है और उसकी धन से जो उसने खरीदना था भोजन, वो उसने प्राप्त कर नहीं लिया है। जब वो अन्न को खा लेगा और वो धन उसका दे देगा तो उस स्थान पर फिर वो रह नहीं सकता। अब चाहे वो कितनी भी महंगी टेबल पे क्यों ना बैठकर उसने भोजन खाया हो, कितनी भी महंगी कुर्सी के ऊपर बैठकर वो क्यों ना भोजन को प्राप्त किया हो, चाहे उसने कितनी भी महंगी थाली के अंदर में बैठकर भोजन को प्राप्त किया हो, लेकिन जब उस भोजनालय से वो निकलेगा तो वो थाली, कटोरी, गिलास, टेबल, कुर्सी सब वहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। केवल और केवल जो उसने धन से प्राप्त मूल्य देकर जो अन्न प्राप्त किया है वही उसके शरीर के रूप के अंदर में जाएगा। उसके बाद उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो सुरथ नाम वाले राजा ने कहा कि महात्मन आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहने लगे कि महाराज, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। इस पृथ्वी लोक के ऊपर में जो भी जीवात्मा उत्पन्न होता है
वो सारे अपने कर्मा अनुसार पृथ्वी लोक पर में आते हैं, कर्मों को भोगते हैं। कोई धनी बनता है, कोई गरीब बनता है, कोई रोगी बनता है, कोई निरोगी होता है, किसी का परिवार बहुत बड़ा होता है, किसी के परिवार में एक व्यक्ति होता है, कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है, कोई कीड़ा बनता है, कोई मकोड़ा बनता है, कोई जड़ बनता है, कोई चेतन बनता है। इस पृथ्वी लोक पर आने के बाद नाना प्रकार के भौतिक संसाधनों को वो प्राप्त करता है अपने कर्मानुसार। और जैसे ही समय कल्प बीतता है तो वो इन सब को छोड़कर, यहीं पर छोड़कर खाली हाथ वापस अपने धाम की ओर जाता है। और वो साथ क्या ले जाता है? अपने किए गए पाप और पुण्य कर्मों को। अन्यत्र वो सब कुछ अपना यहाँ पर त्याग करके चला जाता है, बिल्कुल खाली हाथ। जैसे खाली हाथ आया होता है, बिल्कुल वैसे ही खाली हाथ वो चला जाता है। तो महाराज आप आसक्ति मत करो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये आसक्ति की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे ये मोह ममता जागृत कैसे हो गई, ये आसक्ति उत्पन्न कैसे हो गई। मेधा ऋषि कहने लगे कि इसकी एक अद्भुत कथा है, ये कथा मैं आपको सुनाऊंगा कि ये माया और मोह उत्पन्न कैसे हुआ। अब यहाँ पर वो समाधि नाम वाला वैश्य ने कहा कि महात्मन प्रश्न तो कुछ मैं भी ऐसा ही करना चाहता था कि मेरा सारा धन जो मैंने पूरे जीवन भर कमा लिया वो सब मेरी स्त्री और मेरे पुत्रों ने छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो महात्मा ने पूछा कि फिर भैया तू मेरे पास क्यों आया है? तो कहने लगे कि प्रभु मैं ये जिज्ञासा करने के लिए आया हूँ, ये पूछने के लिए आया हूँ कि मेरा धन जो उन्होंने छीन लिया क्या उसका भोग वो लोग कर रहे हैं? क्या उन्हें उस धन से कोई लाभ हो रहा है? वो कैसे हैं? तो मेधा ऋषि हंसकर कहने लगे कि भैया जिस प्रकार पृथ्वी पे कोई वस्तु किसी की नहीं है, उसी प्रकार से परमात्मा की ये माया जो धन रूप में है, सुख और वैभवता के रूप में, वो भी किसी की नहीं है। कोई इसे छीन नहीं सकता, कोई इसे दे नहीं सकता। ये तो अपने भाग्यों के अनुसार व्यक्ति को एक दूसरों के द्वारा मिलती है। जैसे एक मैं आपको उदाहरण दूं, पहले भारत के अभी कुछ करीब 70-75 साल पहले अंग्रेजों ने शासन किया भारत के ऊपर में। उन्होंने भारत का धन चुराया, मुगलों ने भारत का धन चुराया, धन भारत का चुरा उन्होंने लिया, लेकर वो भाग गए। वो आज अमीर बन गए और भारत की हालत थोड़ी डगमगा गई। मेरे को किसी ने एक बार कहा कि पंडित जी भारत एक गरीब देश है। मेरे को सुनकर बड़ी हंसी आई। मैंने उनको बोला कि भैया शायद आपके ज्ञान कोश में कुछ कमी है। क्या ले क्यों? मैंने उनको कहा कि पृथ्वी लोक के ऊपर में अगर कोई सुखी और समृद्धि से संपन्न अगर कोई देश है तो वो केवल और केवल भारतवर्ष ही है। भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां पर सारे देवी देवताओं का वास है, उत्पत्ति यहीं पे होती है, यहीं पे सनातन धर्म का मुख्य केंद्र है। ये तो भारत नाम बाद में दे दिया, अरे ये तो देवभूमि है। भारत का वास्तविक नाम है देवभूमि। ऐसी देवभूमि जहां पर में पूरे पृथ्वी के एक भूमंडल पर में समस्त देवी देवता गण आकर विद्यमान होते हैं। ये वो स्थान है भारत। यहाँ पर कभी भी गरीबी नहीं हो सकती। जहाँ पर परमात्मा स्वयं वास करता हो वहाँ गरीबी नहीं हो सकती। हाँ, कर्मा अनुसार
व्यक्तियों के सुख दुख के कारण उनके अपने कर्मों के द्वारा धन ज़्यादा और कम जरूर दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर गरीबी नहीं हो सकती, निर्धनता नहीं हो सकती। अब आप देखो, एक घर में 4 व्यक्ति होते हैं, एक ही माता के 4 पुत्र होते हैं, एक बहुत पैसे वाला होता है और एक के पास कुछ नहीं होता है। ये तो अपना कर्म है ना। तो मेधा ऋषि ने कहा कि समाधि, आपने बहुत अच्छा पूछा, लेकिन हम आपको बतलाएं कि जिन्होंने आपको अपने आप से निकाल के बाहर कर दिया है, उनके बारे में चिंतित होकर करोगे क्या? उन्होंने कहा कि महाराज, उन्होंने कभी मुझे अपना नहीं समझा, लेकिन हमने तो उन्हें अपना समझ रखा है। तो इसी मोह के पीछे हम आपसे पूछने के लिए आए हैं। मेधा ऋषि ने कहा कि यही तो तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जिनको तुम अपना मान के बैठे हो, उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं। जिनको पीछे तुमने पाप पुण्य कर्म करके धन को उपार्जन किया, उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं, और फिर भी तुम उसे अपना कहते हो। यह पृथ्वी का पूर्ण सत्य है कि हम जिन्हें ज़्यादा स्नेह करते हैं, हम जिनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, वो लोग केवल हमें एक स्वार्थ सिद्धि का माध्यम समझते हैं। हमारा प्रेम, हमारा स्नेह उनके लिए केवल और केवल एक स्वार्थ सिद्धि का एक माध्यम ही है, और अन्यत्र कुछ भी नहीं है। तो अब सुरथ नाम वाले महाराज ने हाथ जोड़ा, कहा कि महात्मन, आप कोई उपाय बता रहे थे और हम दोनों की अवस्था एक ही है, हम दोनों का लगभग प्रश्न भी एक ही है, तो कृपा कर इसका उपाय बतलाएं। आप बतलाएं कि ये मोह की उत्पत्ति हो कैसे गई, ये माया के जाल में व्यक्ति फंस कैसे गया। तो यहाँ पर वो एक अद्भुत कथा सुना रहे हैं, देवी भागवत की कथा सुनाई जा रही है। ऐसी अद्भुत देवी भागवत की कथा जो मार्कंडेय मुनि के द्वारा कही जा रही है, वो गत मैं आगे की कथाओं की श्रृंखला में आपको सुनाऊंगा। अद्भुत कथा माँ भगवती दुर्गा जी की, उस अद्भुत महाकाली की, उन अद्भुत जितनी भी व्याप्त देवियां हैं, उनकी अद्भुत कथा वो आपको मैं संक्षिप्त रूप में सुनाऊंगा। जितना इस मार्कंडेय पुराण में विवरण है, केवल उतना ही मैं आपको प्रासंगिक रूप में कथा सुनाऊंगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं मेधा ऋषि कि देखो, एक बार बहुत समय कल्प के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण क्षीर सागर के ऊपर में उत्तरायण की ओर मुख करके शेष सैया पर योग निद्रा के अंदर में वो अपने सैया पर सोए हुए थे। अब यहाँ पर मैं उन सुरथ नाम वाले राजा ने पूछा कि प्रभु, उत्तरायण किसे कहते हैं? तो कहने लगे कि देखो, पृथ्वी लोक पर में जब सूर्य नारायण भगवान मकर राशि के अंदर में प्रविष्ट करते हैं, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, उसको उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण के काल के अंदर में भगवान श्रीवन नारायण, उनका मुख पृथ्वी की ओर रहता है, तो जिस ओर रहता है उस ओर उत्तरायण हो जाता है और ग्रीष्म काल प्रारंभ हो जाता है। और वही श्रीमन नारायण भगवान जब देवशयनी एकादशी आती है श्रावण मास के अंदर में, उस देवशयनी एकादशी के अंदर में वही परमात्मा करवट लेकर दक्षिण की ओर मुख कर लेते हैं और पीठ इधर हो जाती है, तो उसको दक्षिणायन कहा जाता है, और वहाँ से शीतकालीन ऋतु की शुरुआत होती है। तो प्रभु के द्वारा ये नियम है। तो कहने लगे कि प्रभु,
योग निद्रा के अंदर में लिप्त हुए उस शेष सैया के ऊपर में, क्षीर सागर के ऊपर प्रभु विश्राम कर रहे थे। तो यहाँ पर उन सुरथ नाम वाले राजा ने पूछा कि प्रभु ये योग निद्रा क्या है? तो कहने लगे कि यही योग निद्रा देवी भागवत पुराण की, देवी भागवत की प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय की कथा है कि योग निद्रा क्या है। तो यहाँ पर में मेधा ऋषि कह रहे हैं कि जब परमात्मा चिरकालीन योग निद्रा के अंदर में लिप्त थे तो भगवान श्रीमन नारायण के कानों के अंदर से कुछ मैल उतरा। उस मैल से दो राक्षस उत्पन्न हुए, मधु और कैटव। दो राक्षस उत्पन्न हुए, मधु और कैटव। अब ये दोनों राक्षसों ने, चूंकि नारायण भगवान के कंठ से निकले थे, देखो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्तित जो सृष्टि है वो मृयवाण है। मृयमान मतलब जिनका एक समय कल्प के बाद में उन्हें पुनः किस अपने कर्मों को भोगकर इस पृथ्वी लोक से अथवा अन्यत्र किसी लोक से उठकर उन्हें पुनः अपने कर्मों के फल का लेखा जोखा देने के लिए धर्मराज के आगे पेशी होती है। वो ब्रह्मा जी की सृष्टि की संरचना के अंदर में आए हुए जीवात्मा है। लेकिन श्रीमन नारायण भगवान के द्वारा जो उत्पत्तित हैं वो कभी भी मरते नहीं हैं। वो उत्पत्ति भी श्रीमन नारायण से होती है और श्रीमन नारायण ही उनको अपने अंदर समा लिया करते हैं। अन्यत्र उन्हें कोई मार नहीं सकता। अब वो मधु कैटव नाम के दो दैत्य श्रीमन नारायण भगवान के कान के मेलों से उत्पन्न हुए। भगवान योग निद्रा के अंदर में विद्यमान थे। आराम से चिरकालीन निद्रा में प्रभु समाधिष्ठ थे। अब इधर मधु कैटव ने उतरकर देखा कि पृथ्वी लोक के ऊपर में जीवात्माओं की उत्पत्ति कैसे हो रही है। उन्होंने देखा कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और इसका संचालन धर्मराज कर रहे हैं यमराजों के द्वारा। तो मधु कैटव पहले यमराज के पास गए। उन्होंने कहा कि भैया तुम ये पृथ्वी लोक से जीवात्माओं को ले रहे हो, ये तुमको राइट किसने दिया है? तो उन्होंने कहा कि ये जो लेके आने और जाने का जो कार्य है वो हमें धर्मराज जी ने दिया है। फिर वो धर्मराज जी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि भैया ये तुम्हें किसने ऐसा राइट दिया हुआ है, ऐसा तुम्हें नियम बना के दिया हुआ है कि पृथ्वी लोक के ऊपर में कोई भी जीवात्मा आता और जाता है उसको तुम मृत्यु प्राप्त करवाते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये सारे पृथ्वी के ऊपर में 14 भुवन के ऊपर में जितने भी जीवात्मा हैं उन सबका कार्य का लेखा जोखा जो है स्वयं ब्रह्मा जी के हाथों में है। सृष्टि का सृजन करता जो है वो ब्रह्मा जी हैं। अब मधु कैटव ने ये सोचा कि इसका मतलब ये है कि इस सृष्टि को चलाने वाला ब्रह्मा है और अगर हम दोनों भाई मिलकर, हम दोनों मिलकर अगर इस ब्रह्मा को समाप्त कर दें तो हमें चिरकाल तक मारने वाला कोई नहीं होगा। हम अमर हो जाएंगे, अपने अनुसार सृष्टि को बनाएंगे और अपने हिसाब से उस सृष्टि को चलाएंगे। देखो हर व्यक्ति बहुत बड़े बड़े सपने देखता है। उस सपनों को हकीकत करने के लिए बहुत सारे उपायों को करता है। नाना प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान जप तप यज्ञ। मेरे को किसी ने कहा कि पंडित जी आप कथा ज़्यादा सुनाते हो ना तो आप इसीलिए कहते हो। यही अगर देखो दूसरी ओर हमारी दृष्टिकोण से देखो क्या नहीं चाहिए जीवन में। मैंने उनको बोला बिल्कुल आपकी बात सत्य है, क्या नहीं चाहिए जीवन में, लेकिन ये भी बात सत्य है कि क्या चीज़ आपके साथ रहेगी। चाहिए तो क्या नहीं,
लेकिन वास्तविक में उन चाहिए वाली वस्तुओं को आप भोग पाओगे कि नहीं, ये तुम्हें पता है? तो ये तो अपने अपने देखने का नजरिया है। किसी को आटा नजर आ रहा है, कनक के चूर्ण को, किसी को वो चूर्ण समझ में आ रहा है, श्वेत चूर्ण, और किसी को वो धान्य समझ में आ रहा है। मतलब एक ही है, प्रकार तीन है। उसी प्रकार से देखने का अपना नजरिया है। अब इस प्रकार से उन मधु कैटव ने मन में विचार किया कि क्यों ना हम ये ब्रह्मा को ही खत्म कर दें, ना ब्रह्मा रहेगा और ना ही उसकी ये सृष्टि रहेगी, और उसकी जगह पे हम जाकर बैठ जाएंगे। जब इस प्रकार से उन्होंने विचार किया तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के साथ वो युद्ध करने लगे। ऐसे ब्रह्मा जी जो सृष्टि की सृजन तो कर सकते हैं लेकिन अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। वो दूसरों को वरदान तो दे सकते हैं लेकिन अपने उन पुण्य कल्पों से किसी को वो मृत्यु प्रदान नहीं कर सकते। यहाँ पर में एक बात सिद्ध होती है, क्या? वो ये कि परमात्मा ने कुछ सिद्धियाँ, कुछ शक्तियाँ अपने पास सुरक्षित रखी हुई हैं, जैसा जन्म देना और मृत्यु को प्राप्त करवाना। ये अपने हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है। ना तो कोई जीवात्मा किसी को जन्म दे सकता है और ना ही किसी के वो प्राण ले सकता है। आप देखो, पृथ्वी लोक के ऊपर में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। संतानों की उत्पत्ति की नई नई टेक्नोलॉजी आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी संतान नहीं हो रही है। उन टेक्नोलॉजियों को यूज़ करने के बाद भी नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? वो इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो परमात्मा के हाथ में है। इतनी सारी अद्भुत टेक्नोलॉजियाँ आ गई हैं, उतनी ही अद्भुत बीमारियाँ आ गई हैं। आप देखो कि नाना प्रकार की औषधि हैं, नाना प्रकार के चिकित्सक हैं, नाना प्रकार के औषधालय हैं, उसके बाद भी व्यक्ति मर जाता है। ना तो उसे दवा लगती है, ना चिकित्सा लगती है, और ना ही कोई दुआ लगती है। जब वो मरना संध हो जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये कुछ सिद्धियाँ, कुछ शक्तियाँ परमात्मा ने अपने हाथ में रख रखी है जो जीवात्मा को नहीं दे रखी उन्होंने। जीवन और मरण ये परमात्मा का ही एक चक्र है, जिस चक्र के अंदर में हम लोग आते और जाते रहते हैं। अब वो ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए। ब्रह्मा जी अपनी रक्षा के लिए दर दर भागने लगे तो उन्होंने ध्यान किया कि भाई ये मधु कैटव नाम के जो दो असुर उत्पन्न हो गए हैं श्रीमन नारायण भगवान के कान के मैल के द्वारा, तो इनका प्रणांत कैसे होगा, ये मारे कैसे जाएंगे? अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अब वो बड़े चिंतित हुए, बड़े दुखित हुए। तब उन्होंने ध्यान लगाया तो ध्यान में क्या देखा कि श्रीमन नारायण भगवान योग निद्रा के अंदर में लिप्त हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि भैया जब श्रीमन नारायण भगवान ने ही नेत्र बंद कर रखे हैं तो हमें बचाएगा कौन? तो उन्होंने अपने प्राण की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, जिस कमल पुष्प के ऊपर में उनकी उत्पत्ति हुई थी उसी कमल पुष्प की नाभि की ओर अंदर वो चले गए, उसकी डंडी के अंदर जाकर बैठ गए। अब जब वो डंडी के अंदर में जाकर बैठ गए तो वो असुर भाई बड़े तो थे लेकिन छोटे नहीं हो सकते थे। कुछ लोग अपने जीवन में अपने आप को इतना बड़ा बना लेते हैं, छोटी भौतिक संसाधनों को उपार्जन करके, कि वो अपने आप को वो इतना बड़ा मानने लग जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि हमसे बड़े भी परमात्मा हैं। जीवात्मा पहले भी छोटा था, आज भी छोटा है और कल भी छोटा रहेगा, और परमात्मा पहले भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं और कल भी बड़े रहेंगे। लेकिन जो क्षणिक सुख हमें मिल जाते हैं तो हम अपनी तुलना परमात्मा से करने लग जाते हैं।
वही हालात मधु कैटभ की हो गई। अब वो बड़े तो हो गए थे लेकिन छोटे होना उन्हें आता नहीं था। वो कमल के अंदर में, कमल की नाभि के अंदर में ब्रह्मा जी को वो ढूंढ नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने वहाँ पर में देखा और योग निद्रा जी का आवाहन किया, उनकी तपस्या की और साधना की। उनकी तपस्या और साधना के बाद में योग निद्रा से निद्रा देवी उत्पन्न हुई, जिनका नाम महामाया रखा गया। वो महामाया नाम की देवी प्रकट हुई और उन्होंने प्रकट होकर ब्रह्म देवता को कहा कि हे महात्मन, आप क्यों दुखी हो। तो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी वृथा बतलाया, अपनी सारी समस्या और कष्ट उन योग निद्रा वाली देवी को बतलाया। वो निद्रा देवी ने कहा कि ब्रह्मा जी आप दुखी मत हो, और वो वहाँ से उठी और उन्होंने जाकर श्रीमन नारायण भगवान को जगाया। जब श्रीमन नारायण भगवान को जगाया तो श्रीमन नारायण भगवान के द्वारा उत्पत्तित ये मधु कैटभ थे, ऐसे ये मर नहीं सकते थे। तो श्रीमन नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी की रक्षा करने के लिए, ब्रह्म देवता की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी लोक के अलावा अन्यत्र सारे भुवनों के ऊपर में जीवात्माओं की सृजन करने के लिए उन्होंने युद्ध किया मधु और कैटभ के साथ। बहुत समय तक मधु और कैटभ के साथ उन्होंने कुश्ती के रूप में युद्ध किया। हाथों से परमात्मा ने बगैर किसी अस्त्र के द्वारा उनके साथ युद्ध किया, बाहुल्य युद्ध किया। बहुत समय कल्प तक जब बाहुल्य युद्ध हुआ परमात्मा का मधु कैटभ के साथ, तो वो मधु कैटभ ने देखा कि परमात्मा के सर से पसीना टपक रहा है। तो उन लोगों के मन में एक दंभ आ गया। क्या दंभ आया कि मैंने परमात्मा जो श्रीमन नारायण आदि अनादि काल के देव हैं, उनको युद्ध में थका दिया है, उनको मैंने युद्ध में अचेत अवस्था को प्राप्त करा दिया है। अब जब ऐसे ही उनके मन में एक दंभ आ गया तो उन्होंने दंभ में आकर क्या कहा कि हे नारायण भगवान, आपके इस युद्ध कौशल को देखकर हम आप पर प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांग लीजिए। देखो, व्यक्ति का जो प्रमाद होता है ना, वो प्रमाद ही उसका विनाश का जड़ होता है। आप देखोगे कई लोगों को इतना घमंड हो जाता है कई चीज़ों का कि वो उस घमंड के अंदर में अपना विनाश का कारण खुद ही बतला देते हैं कि हमारा विनाश ऐसे होगा, ठीक मधु कैटभ की तरह। अब इन मधु कैटभ को भी अपने शक्ति के ऊपर में, अपने बल के ऊपर में इतना दंभ हो गया कि अब उन्होंने कहा कि परमात्मा, हम मान गए कि आपका युद्ध कौशल बहुत उत्तम है, लेकिन आप हमसे युद्ध करते हुए थक गए, तो आपकी इस हालात को देखकर हम प्रसन्न हुए हैं, आप हमसे वरदान मांग लीजिए। श्रीमन नारायण भगवान तब से यही सोच रहे थे कि मेरे द्वारा उत्पत्तित, मेरे कान के मैलों के द्वारा उत्पत्तित ये मधु कैटभ हैं, इनके मरने का एक उपाय हमें ढूंढना था। इतने देर तक उपाय ही ढूंढ रहे थे कि ये मरेगा कैसे, इस मूर्ख ने खुद ही अपना उपाय बता दिया। तो परमात्मा ने कहा कि भैया, बात तुम्हारी बिल्कुल सत्य है, हम तुम्हारे साथ युद्ध करते करते थक गए हैं। अगर तुम हम पर प्रश्न हो तो हमें एक वरदान दे दो कि तुम दोनों मरोगे कैसे। अब उन मधु कैटभ ने बगैर सोचे विचारे हाल कह दिया कि हे श्रीमन नारायण, आपकी जंघा के ऊपर में हमारा सर रखिए और सुदर्शन चक्र से उस सर और धड़ को अलग कर दीजिए, तो हमारी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने तथास्तु कह दिया। जब तथास्तु कह दिया तब उन दोनों की बुद्धि खुली। बुद्धि हम लोगों की भी खुलती है। कब?
जब सब हो जाता है बर्बाद तब। उससे पहले बुद्धि नहीं खुलती, बेटा अभी कुछ मत करो, अभी कुछ नहीं होगा, 6 बजे के बाद। अब इस प्रकार से जब मधुकैटभ ने भगवान से इस प्रकार का वरदान दे दिया, भगवान को ही वरदान दे दिया, तब परमात्मा ने भी फिर ज़्यादा समय नहीं लगाया, उन दोनों को अपनी जंघा पे बारी बारी लेटाया, सुदर्शन चक्र से उन दोनों का सर धड़ अलग कर दिया, सर धड़ अलग कर दिया। दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी तेजोमयी आत्मा परमात्मा में विलीन हुई। अब यहाँ पर मेधा ऋषि कहते हैं कि मधुकैटभ तो मारे गए, लेकिन वो योग माया, वो योग निद्रा देवी जो उत्पन्न हुई थी, वो श्रीमन नारायण भगवान के पास आई और उन्होंने कहा कि प्रभु अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारी किस प्रकार की गति होगी, हम क्या करेंगे, हमारी उत्पत्ति तो हो गई, अब हम जाएंगे किधर। तो सुरथ नाम वाले महाराज ने पूछा कि प्रभु मधुकैटभ की तो परमात्मा की लीला चक्र के अंदर में मृत्यु को तो वो प्राप्त हो गए, लेकिन वाकई ये योग माया रूपी ये निद्रा देवी अब किधर जाएंगी, ये क्या करेंगी। तो वो मेधा ऋषि कहने लगे कि पहले 2 अध्यायों में भगवती माँ भगवती की जो ये पुराण है, भगवती की जो महिमा है देवी भागवत के अंदर में, पहले 2 अध्यायों के अंदर में मधुकैटभ की उत्पत्ति और मधुकैटभ की मृत्यु का कारण और मृत्यु की प्राप्ति की कथा है, जो मैंने आप लोगों को सुनाया है। आगे की कथा में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये योग माया और निद्रा देवी जो एक देवी परमात्मा श्रीमन नारायण के द्वारा ही उत्पत्ति हुई हैं, जिनका आवाहन ब्रह्मा जी ने किया है, उनका आगे क्या होगा उसकी कथा आप आगे के अध्यायों में सुनेंगे। तो इस प्रकार से आज की कथा का सार तत्व मैं आप लोगों को कहता हूँ। आज की कथा में मैंने अन्यत्र कोई प्रसंग नहीं सुनाया आपको, यही कथा ही अद्भुत रूप में मुझे रोचक लगी, जिसका विस्तार पूर्वक मैंने आपको व्याख्यान किया है। वो अपने आप में बड़ा अद्भुत और रोचक रूप है, तो इसलिए कि मैंने आपको कोई अन्यत्र प्रसंग नहीं सुनाया। तो उसका सार तत्व हमने क्या प्राप्त किया है आज की कथा का, वो ये है, पहला कि परमात्मा पृथ्वी के ऊपर में जो करते हैं वो हमारे अनुरूप होकर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस पृथ्वी लोक के ऊपर में खाली आप आए थे और खाली ही आपको जाना पड़ेगा। तीसरी बात, जीवन और मरण ये परमात्मा के हाथ में है। जिस प्रकार से जन्म और मरण पूर्ण सत्य है, उसी प्रकार से ये मृत्यु लोक असत्य है। यहाँ पर जीवन होना असत्य है। आप आए हो तो एक दिन आपको जाना पड़ेगा। ये कथा हो रही है, इस कथा को सुना जा रहा है, इसका अध्ययन किया जाएगा। जब जब देवी भागवत पुराणों की कथा का स्मरण किया जाएगा और इस कथाओं को श्रवण किया जाएगा, तो ये पुराणों की कथा अजय और अमर रूप में पृथ्वी पे विद्यमान रहेगी। लेकिन हाँ, इसको श्रवण कर करके जीवात्मा समय समय कल्प कल्प पर मुक्त होता जाएगा, ये भी पूर्ण सत्य है। तो इन सारे सत्यों को जानकर, पृथ्वी लोक की सत्यता को जानकर, भगवती की उत्पत्ति की सत्यता को जानकर हम नाम संकीर्तन अत्यधिक से अत्यधिक करेंगे, अपना कल्याण, अपनी मुक्ति का कल्याण ढूंढेंगे, उसका उपाय ढूंढेंगे, ताकि उसको कर कर जब इस पृथ्वी लोक से हम जब जाएं तो हाथ जरूर खाली हों, लेकिन हमारे जो पुण्यों का अकाउंट है वो भरा हो। जैसे कि आप मान के चलो, कहीं आप जाते हो बाज़ार में, एक तो होता है कि आप कैश लेके जाते हो,
चाहे वो सिक्के हों चाहे नोट हों, लेकिन एक उसी जगह पर डेबिट कार्ड लेके जाते हो। कुछ लोग मोबाइल के अंदर में आजकल वॉलेट्स के रूप में लेके जाते हैं। नोटों का वज़न होता है, सिक्कों का वज़न होता है, लेकिन बैंक अकाउंट के अंदर में पड़ा हुए धन का कोई वज़न नहीं होता, लेकिन उसकी महानता अत्यधिक होती है बजाय वो नोटों और सिक्कों के। ठीक उसी प्रकार से इस पृथ्वी लोक के ऊपर में प्राप्त किए गए जितने भी भौतिक संसाधन हैं, उनका मूल्य हमारे पुण्य कर्मों को जो एकत्रित किया जाता है परमात्मा के लिए, उनसे बहुत कम होता है। तो इन भौतिक संसाधनों के ऊपर नहीं सोचना है, परमात्मा की प्राप्ति की ओर सोचना है, और उसकी प्राप्ति के लिए ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करना है। तो इस प्रकार से इस कथा को मैं यहीं पे विश्राम देता हूँ। इस 2-3 अध्यायों में देवी भागवत की कथा जो मैंने आपके समक्ष रखी है, इसको ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। इसको श्रवण करने से माँ भगवती योग माया की उपासना करने का फल मिलता है, इस कथा को श्रवण कर लेने से। ओम नमो नारायण।